हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच अभ्यर्थियों को यही डर सता रहा है कि कहीं 6 फेज की जो कार्रवाई है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, नियुक्ति पत्र वितरित करने की प्रक्रिया है, वह कहीं अधर में ना लटक जाए। और साथ ही यह भी जो कि कहा गया है कि 7वां चरण मार्च में स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि जो तय समय है, जो निर्धारित समय है, उसी पर 7वां चरण जो है स्टार्ट होगा मार्च 2022 में। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे ट्विटर कैंपेन वाली खबर पर। SCET अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर 7 जनवरी यानी आज के दिन ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, जिसका हैशटैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैशटैग SCET चयनित 30,675 अभ्यर्थियों को बहाल करो। इस तरह का हैशटैग जो है अभ्यर्थियों द्वारा, मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों द्वारा यूज़ किया जाने वाला है। पूरी खबर को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। SCET 2019 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यह एक भर्ती परीक्षा थी जिसमें रिक्त सीटों के बराबर या उससे कम ही अभ्यर्थी उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हैं। इन अभ्यर्थियों को सीधे विद्यालय आवंटन किया जा सकता है। तो अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है, अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार स्वतः व शीघ्र संज्ञान में लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। इसके लिए ये अभ्यर्थी आज ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज 11 बजे से ये ट्विटर कैंपेन जो है स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं मार्च 2022 में जो 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होने वाली है, उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वह है 6 फेज। और 6 फेज जो है 25 फरवरी 2022 को समाप्त होगा या नहीं। इस पर देखिए, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनका कहना है, उनका बयान आया है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तय समय पर दिया जाएगा। तो पूरी खबर में देखिए यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उसमें कोरोना वगैरह जो है उसके प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, बशर्ते कोरोना की स्थिति बेकाबू ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काउंसलिंग की कार्रवाई 17 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाली है और अभी इसमें काफ़ी मतलब लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोरोना की जो स्थिति है ज़्यादा बेकाबू हो जाती है तो इस प्रक्रिया पर भी जो है संकट आ सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र भी एक साथ ही दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने पहले भी वह कहते आ रहे हैं। 17 तारीख से काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। सभी जिलों से जो लेटर है शेड्यूल वाइज, वेन्यू वाइज निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण पहले से ही शिक्षकों की बहाली काफ़ी प्रभावित हो रही थी। अब तीसरी लहर की आहट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को संशय में डाल दिया है। तो देखिए, जो एक तरफ तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र है वह तय समय सीमा पर यानी कि 25 फरवरी को ही देने का जो कार्यक्रम है वह रखा जाएगा। दूसरी तरफ साथ में अखबारों के माध्यम से यह खबरें भी आ रही है कि तीसरी लहर की आहट से अभ्यर्थी अभी भी संशय की स्थिति में है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गृह विभाग का जो आदेश है बिहार सरकार का, उसमें आप देख सकते हैं, कल हमने देखा था कि सभी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर हैं, सभी जो है अभी बंद रहेंगे 21 फरवरी तक। और दूसरी तरफ 17 जनवरी से ये काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बंद रहने वाले हैं 21 जनवरी तक, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि काउंसलिंग का जो वेन्यू है उसको भी डिसाइड करने में, उसको भी जो शेड्यूल में निकाला गया है, कहीं उसमें भी कोई चेंजेस ना हो जाए। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर 6 फेज के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि तय समय पर अगर 6 फेज खत्म हो रहा है तो मार्च 2022 में तय समय पर ही 7वां चरण भी आरंभ हो जाना चाहिए। कल हमने देखा था कि नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के लिए, आरक्षण नीति का लाभ देने के लिए पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है कि शारीरिक शिक्षा व अनुदेशकों की बहाली में जो उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति का लाभ नहीं दिया था। तो इस पर जो हाईकोर्ट का निर्देश है, राज्य सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है। आपको हमने कल बताया था कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश S कुमार की खंडपीठ ने शिवजी चौरसिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अनुदेशकों की नियुक्ति के मामले में 3 महीनों में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश भी शिक्षा विभाग को दिया है। तो देखिए, अब संशोधित रिजल्ट भी निकलने वाला है शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली में, जिसमें जो पुरुष अभ्यर्थी EBC कैटेगरी के थे, जो वंचित रह गए थे, 45% का आरक्षण उनको नहीं मिला था, तो अब ये सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। उन्होंने, क्योंकि उनको सामान्य वर्ग की तर्ज पर पहले 50% अंक की कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन अब रिजल्ट फिर से संशोधित होगा। तो इस पर यह भी उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 17 फरवरी को जो सुनवाई होने वाली है PIL की, उसमें कहीं पटना हाईकोर्ट फिर से ये निर्देश ना दे दे कि SCET 2019 का भी रिजल्ट जो है फिर से संशोधित हो, फिर से रिवाइज करके जारी किया जाए।
आज के अखबारों ने इस खबर को मुख्यतः प्रकाशित किया है। शारीरिक शिक्षक बहाली में पिछड़ा और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण नीति का लाभ देने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने ही राज्य सरकार को दिया है। तो ऐसा लग रहा था कि शारीरिक शिक्षक बहाली का जो नोटिफिकेशन है, पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन वह जनवरी में आने वाला है, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। तो अब 3 महीने के अंदर संशोधित रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो कुछ अभ्यर्थी और उसमें पात्र होने की सूची में शामिल होंगे, फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अभी लगभग 3000 के आसपास है। शारीरिक शिक्षक व अनुदेशकों की बहाली की अगर बात करें तो अगर कुछ और अभ्यर्थी आएंगे BC EBC कैटेगरी के जो 45% पे अगर क्वालिफाई होते हैं तो इनका आंकड़ा जो है बढ़ सकता है, और फिर से जो है संशोधित रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन भी आने में थोड़ा सा समय अभी और ज़्यादा लग सकता है। शिक्षक जगत की अन्य खबरों की बात करें तो देखिए, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच का कार्य अभी चल ही रहा है। मुजफ्फरपुर जिले की ये खबर है। 15 जनवरी तक ये कार्य जो है पूरा होना है। DPO ने कहा अब और समय नहीं लगेगा। तो सर्टिफिकेट की जांच की जो डेडलाइन है, वैसे तो हम लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर 2021 थी, लेकिन अभी तक जिलों में जो ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब DPO का कहना है कि 15 जनवरी 2022 तक इसे पूरा करने का आदेश सभी जगह दे दिया गया है। जुलाई अगस्त में आप लोगों को याद होगा कि 2 चरणों की काउंसलिंग हुई थी, उसमें लगभग 2100 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात करें तो, और उन्हीं के जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का कार्य है वह चल रहा है। पहले कोरोना आ गया था, उसके बाद पंचायत चुनाव, और अब फिर से जो है कोविड की तीसरी लहर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी 15 जनवरी 2022 तक ये इनका कहना है कि ये जो सत्यापन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर उनके जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनको भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, फिर उनके सत्यापन का निर्देश वगैरह दिया जाएगा। तो देखते हैं कि 25 फरवरी तक ये सारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वह पूरा हो जाता है या नहीं। यहाँ लिखा है कि राज्य के बाहर के संस्थानों के 500 से अधिक सर्टिफिकेट की कराई जानी है जांच। तो राज्य के अंदर के सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो चुके हैं, राज्य के बाहर के यानी बिहार राज्य से बाहर के जो सर्टिफिकेट्स हैं 500 से अधिक, उनकी जांच का कार्य अभी बचा हुआ है। अगली खबर भी मुजफ्फरपुर जिले से ही आई है, जहां लिखा है कि एक ही TET रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम। तो देखिए, बिहार बोर्ड के कारनामे आप लोग देख सकते हैं कि एक ही TET रोल नंबर है, लेकिन 2 अभ्यर्थियों के नाम है, जिसमें एक अभ्यर्थी जो है पास है, TET क्वालिफाई है, दूसरा फेल है। तो इस तरह का जो कारनामा है वो बिहार बोर्ड के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो ये खबरें भी अभी जब वेरिफिकेशन हो रही है TET सर्टिफिकेट्स की, उसी के दौरान पता चल रही है। तो इसके बाद फिर मामला फिर से वहीं लटक गया है, शिक्षकों का वेतन भुगतान कैसे किया जाए। तो ऐसा लिखा हुआ है कि जिले से जून 2022 में निगरानी की हरी झंडी के बाद 3 शिक्षकों का रोल नंबर बोर्ड से सत्यापन के लिए भेजा गया था। तो तब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि एक ही TET रोल नंबर था, लेकिन 2 अभ्यर्थियों के नाम बिहार बोर्ड ने उसमें रखे हुए थे। तो अब ये सारी चीज़ें होंगी, जो अभ्यर्थी फेल हैं उसको बाहर किया जाएगा शिक्षक बहाली से। तो फ्रेंड्स, आज की खबरों में अच्छी चीज़ यही थी कि शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। 17 जनवरी 2022 से ही काउंसलिंग शुरू होगी। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम रखा गया है। 17 और 18 फरवरी को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो इसका मतलब स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि मार्च 2022 में 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होने वाली है। तो STET अभ्यर्थियों को चाहिए कि फिलहाल तो ट्विटर कैंपेन, कोई भी आंदोलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करें और सर्टिफिकेट की मांग को भी सामने रखें। इसी तरह आगे कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले उसको आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।